जय हिंद मेरे भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एमपीपीएससी मेंस की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ और ये ट्रिक कैसी है आप खुद देख के जान जाओगे। वीडियो को पूरा देखना। उससे पहले मैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। लगभग 100 डेज में 100 मॉडल क्वेश्चन पेपर हम लोगों को अपडेट करना है, आपको उसकी आंसर राइटिंग करना है और जो हम बता रहे हैं ना आंसर राइटिंग उस वे में प्रैक्टिस करना है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ टाइम इन आंसर राइटिंग। ठीक है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम दिया जाए। स्टार्टिंग में मैं से ज्यादा आपको नहीं बताने वाला, मैं आपको बताऊंगा GS2 का, GS1 का, GS2 का और GS3 का। जैसे आप सभी को पता है कि GS1 में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, GS2 में पॉलिटी और सोशियोलॉजी है, GS3 में इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। उसी प्रकार इन तीनों को पेपर को आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट में, पार्ट ए, पार्ट बी। एक क्वेश्चन में आपके कितने नंबर है? एक पार्ट में आपके लगभग कितने क्वेश्चन है? 15 मार्क, मतलब 15 क्वेश्चन 2 मार्क के, टोटल 30 नंबर। ठीक है, आपके फिर है 10 क्वेश्चन 7 मार्क के, टोटल 70 क्वेश्चन। इनको लिखते जाना। और जो आपके 10 मार्कर 5 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 150। सिमिलरली ये आपके यहां पर भी हैं। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं। अब टाइम कितना मिलेगा एक पेपर में? एक पेपर में मिलेगा आपको 3 घंटे। एक पेपर में आपको देखने को मिलेंगे 3 घंटे, देखने को नहीं सॉल्व करने को मिलेंगे 3 घंटे। तो अब इन 3 घंटों में डिवाइड कर दो 2 पार्ट में। एक हो गया आपका 1.5 घंटे, दूसरा हो गया आपका 1.5 घंटे, मतलब 150 मार्क्स के पेपर आपको टोटल 1.5 घंटे में करना है। सही बात है। अब क्या है, टोटल कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन 2 मार्क के, 10 क्वेश्चन है 7 मार्क के और जो 5 क्वेश्चन है वो है 10 मार्क के। सपोज आपको ये क्वेश्चन पूरे आते हैं, एक तो आएंगे नहीं, ठीक है, और ये पूरे आते हैं तो कैसा फॉलो करना है? ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूं। यहाँ पे जैसे 2 मार्कर हो गए है ना, 2 मार्कर, यदि आप 2 मार्कर को 1 मिनट देंगे लिखने में और फिर 7 मार्कर को आप 3 मिनट देंगे और 10 मार्कर को आप टोटल 8 मिनट देंगे, तो कितने मिनट हो रहे हैं पता है आपको? 15 एकम 15 मिनट ये हो गए आपके सिर्फ 2 मार्कर में। फिर आपके 7 मार्कर में कितने मिनट हो जाएंगे? 7 या नहीं, टोटल कितने हैं? 10 या 30 मिनट आपके हो गए। किसमें? आप 30 मिनट मान के चलो, 30 मिनट हो गए आपके 7 मार्कर में और 15 मिनट हो गए आपके 2 मार्कर में। जब हमने 2 मार्कर को मात्र 1 मिनट दिया और जब हमने 7 मार्कर को कितने मिनट दिए? 7 मार्कर को हमने 3 मिनट दिया। ठीक, तब जाके 30 मिनट हो रहा है। अब 30 से 35 मिनट मान लो आपको लगभग कितना हुआ आपका? 15 से 35 कितने लगभग हो गए आपके? 5 5 10 की शून्य, हासिल 1 3 4 5, 50 मिनट आपकी ये हो गए। अब जैसे कि 8 मिनट यदि आप किसको दे रहे हो? 8 मिनट आप दे रहे हो 10 मार्कर को, तो कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है आपका 40 मिनट। मतलब जो मैंने आपको टाइम बताया कि इसमें कितना टाइम देना है, टोटल 1 घंटे 30 मिनट तो यही हो गए, मतलब 1.5 घंटे आपके यहीं पे हो गए। यहाँ पे टाइम कंज्यूम। अब यहाँ पे आपने जितना भी लिखा है, पार्ट ए से आपको तुरंत शिफ्ट हो जाना है पार्ट बी में, तुरंत शिफ्ट हो जाना है ना। अब देखो जब आपको इतना लिखना है तो क्या होगा? आपके पास ना ऐसा हाथ झटकाने तक का भी समय नहीं होगा। आपकी रफ्तार इतनी तेज होनी चाहिए। अब पढ़ तो सब लोगे, मैं तो मानना है GS1 GS2 GS3 पूरा रट्टा मान लोगे, लेकिन क्या इतना बड़ा सिलेबस, इतना लेंथी सिलेबस है, यदि सब कुछ आपसे आता भी है तो क्या आप बिना सोचे रिप्रेजेंट कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। अब मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, 4 टेस्ट अभी अपलोड होंगे, 5वां 6वां भी अपलोड हो जाएगा बहुत जल्दी, उसमें आप लगा के देखना। यदि आप बिना देखे आपने 2 घंटे में कंप्लीट कर दिए तो मैं मान जाऊंगा। फिर प्रैक्टिस करना 1.5 घंटे में। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग आपको 100 क्वेश्चन पेपर देंगे। 100 क्वेश्चन पेपर आपको खुद सॉल्व करना है, देख के सॉल्व करना, जैसा सॉल्व करना है सॉल्व करो, लेकिन एक इन 100 क्वेश्चन पेपर है इनको 1.5 घंटे के अंदर सॉल्व करना। और जो लास्ट के 20 क्वेश्चन पेपर रहेंगे उसमें तो हम थोड़ा आपको 3 घंटे के टाइम देंगे, क्योंकि उनमें पूरा पेपर बना देंगे हम लोग। ठीक है, इस तरीके से हम आपको देंगे। अब देखो क्या होगा, इनमें वर्ड लिमिट भी सेट है, तो इनको सॉल्व किसी करना ये भी तो बताना पड़ेगा ना मुझे। 2 मार्कर में आपके 20 वर्ड्स, 7 मार्कर में है आपके 60 वर्ड्स और आपके जो 10 मार्क्स हैं, मतलब जो
10 मार्कर है उसमें है आपके लगभग 200 वर्ड्स। तो यदि हम बात करें 2 मार्कर की, 2 मार्कर में 20 वर्ड्स, 7 मार्कर में 60 वर्ड और 10 मार्कर में 200 वर्ड्स। कैसे लिखना है? 2 मार्कर में आपको मात्र पॉइंट लिख देना है, 1 2 3, 3 लाइन मिलेंगी लगभग। 2 मार्कर में आपका ये हो गया। फिर आपको जो 7 मार्कर है, 7 मार्कर में लगभग 20 से 22 लाइन मिलेंगी। और 20 से 22 लाइन में क्या लिखना है आपको? स्टार्टिंग में सिर्फ एक इंट्रो होना चाहिए, बिल्कुल। इसमें आपको 30 सेकंड लगना चाहिए, 30 सेकंड से भी कम। फिर 1 मिनट के अंदर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। जल्दी से 1.5 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर लिखोगे क्या? आधे घंटे के अंदर लिखोगे आप इंट्रो, आधे घंटे के अंदर शिट, आधे मिनट के अंदर, 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर आपको लिखना है इंट्रो। और बाकी की जो 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट के अंदर आपको क्या लिखना है भैया? आपको लिखना है 5 पॉइंट, सिर्फ 5 पॉइंट लिखना है, एलाबोरेशन मत करना। और लास्ट में एक लाइन का कंक्लूजन। और कंक्लूजन में क्या लिखना है? कंक्लूजन में यदि आप करंट अफेयर से अपडेट कर देंगे, करंट अफेयर अपडेट कर देंगे, है ना, या फिर मेरे हिसाब से करंट तो आपको इनमें अपडेट करना चाहिए इंट्रो में। और जो आपका कंक्लूजन है, कंक्लूजन आप संभावनाएं व्यक्त कर दो, एक लाइन का सिंपल सा, इसमें संभावनाएं व्यक्त कर दो, नंबर मिलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद 10 मार्कर में क्या करना है? 10 मार्कर बता देता हूं आपको जल्दी से। 10 मार्कर में आपके पास 8 मिनट है, तो 3 3 दूनी 6, तो यही हो गए आपके। मतलब यदि आप 7 मार्कर को लिखोगे, 7 मार्क में है 60 वर्ड्स, ठीक, और 60 वर्ड्स को 3 से इंटू मल्टीप्लाई भी करोगे ना, तो कितना हो रहा है? 180 वर्ड्स हो रहे हैं। और 3 तर का 9 मिनट हो रहे हैं। मान के चलो 8 मिनट में 200 वर्ड्स लिखना, जो कि अपने आप में क्वाइट चैलेंजिंग टास्क है। 10 मार्कर में क्या करना है? 10 मार्कर में आपको ये करना है कि सबसे पहले जैसे ये पेज है, ये आपको 2 पेज दे दिए गए हैं, ठीक। स्टार्टिंग के जो पेज रहेगा उसमें 2 लाइन आपको इंट्रोडक्शन देना, 2 या 3 लाइन इंट्रोडक्शन। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट का 1 पॉइंट देना, फिर एक और पॉइंट देना 3 पॉइंट का, 1 पॉइंट देना, फिर एलाबोरेट करना 3 पॉइंट में, ज्यादा पैराग्राफ मत लिखना। इसके बाद टोटल आपको 5 पॉइंट देना, उनका एलाबोरेशन करना है। एलाबोरेशन में आपको करंट अफेयर का यूज करना है। तो करंट अफेयर आप डेली पढ़ते जाना, डेटा आप राइट करते जाना क्या, और करंट अफेयर कैसे अपडेट करना वही बता देता हूँ आपको। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे ना, सबसे पहले आप सिलेबस याद कर लो, और सिलेबस के हिसाब से न्यूज़पेपर से रिलेटेड जो भी टॉपिक दिखे उनको एक कॉपी में लिख लिया करो। स्टार्टिंग में 10 मार्कर में 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन, फिर 5 पॉइंट्स लिखना है बॉडी में, और 5 पॉइंट्स लिखने के बाद उसको करना है एलाबोरेट कैसे करोगे? करंट अफेयर के थ्रू। टोटल ऐसे हमने 5 पॉइंट लिख दिया, और लास्ट में एक शॉर्ट सा 1 लाइन या 2 लाइन का कंक्लूजन। इसमें भी आपको संभावना देना है, पॉसिबिलिटी देना है, या फिर सुझाव देना है, बस। इनमें यदि आप ऐसा काम करेंगे तो आपका बहुत ही बढ़िया आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको बता रहा हूँ सिनॉप्सिस। अब देखो ये सब तो है, अब आपको पैटर्न डालना पड़ेगा लिखने की आदत का, कि आप 7 मार्कर के पैटर्न में लिखें, आप 10 मार्कर के पैटर्न में लिखें। तो आपको कैसे लिखना चाहिए और नोट्स कैसे बनाने चाहिए? तो देखो, जब भी आप नोट्स बनाओ, ये मैं फॉर सपोज यहाँ पे मैं एक पेज बना रहा हूँ, तो ये है अपना A4 साइज का पेज। अब आप नोट्स बना रहे हो, तो नोट्स बनाते समय कोई भी टॉपिक है, उस टॉपिक को आपको पढ़ना कैसे? आप एक पॉइंट लिखो, जैसे मान लो ये बात 7 पॉइंट्स है उसमें, तो इंट्रोडक्शन आपको तो याद होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ऑन द हैंड क्वेश्चन देखिए आपको बनाते समझ में आना चाहिए। और एक कब आएगा? जब आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लोगे अच्छी तरीके से। जब आप क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे तरीके से, तभी समझ में आएगा। अब देखो ये पेपर हो गया, क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक है, हमने डाल लिया है टॉपिक, ये टॉपिक है, टॉपिक में लगभग 5 पॉइंट्स आपको इसे लिखने हैं, 1 2 3 4 5, ज्यादा भी नहीं लिखना है। यहां पे आपने डाल दिया पॉइंट्स, ठीक। पॉइंट के साथ आपको करंट अफेयर कोई एक डेटा, या फिर इसके अंदर कोई फैक्चुअल डेटा, या फिर एक और कोई अच्छा सा डेटा सेइंग, फिर आपको 3 पॉइंट इनमें देना है। और इससे आपका 7 मार्कर भी तैयार हो गया, आपका 2 मार्क भी तैयार हो गया, आपका 10 मार्क भी तैयार हो गया। पूछो कैसे? आपका 2 मार्क कैसे तैयार हुआ कि 1 2 3 पॉइंट लिख दो, मार्क्स मिल जाएंगे। 7 मार्क कैसे तैयार हुआ? एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, ये 5 पॉइंट ऑफर कंक्लूजन। और 10 मार्क कैसे तैयार हुआ? 10 मार्कर आपका ऐसे तैयार हुआ कि आपने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद आपने ये पॉइंट्स लिखे, और ये पॉइंट्स में जो आपने 1 2 3 पॉइंट्स का जो डेटा डाला, फैक्चुअल डेटा ऐड किया है, इनको आपने क्या किया? इनको आपने ऐड कर दिया। सेम 1 2 3 4 5। अब बताओ 5 पॉइंट से ज्यादा क्या आप इसमें लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो अपने नोट्स इस तरीके से बनाओ कि क्वेश्चन आंसर पैटर्न में हो, और यदि आप ऐसा बनाओगे सिनॉप्सिस नोट्स, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा।
एक चीज तो मैंने ये बताई, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि डेली आप कम से कम एक पार्ट का क्वेश्चन आंसर लिखो जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन होने चाहिए, और वो पैटर्न होना चाहिए आने वाले 2024 के हिसाब से। आप पहले स्टार्टिंग के जो 20 दिन है आप देख के लिखो, आप पहले डेटा कलेक्ट करो फिर देख के लिखो, और इसमें क्या होगा, आपको 1.5 घंटे में आपके लिखने की आदत बन जाएगी 21 दिनों में, प्लस आप लगभग वर्ड लिमिट में खेलने लगेंगे, मतलब इतने वर्ड लिमिट में आपको आंसर लिखते आने लगेगा देख के। फिर अगले 20 दिनों में आपको क्या करना है, नेक्स्ट 20 दिन में आपको पहले क्वेश्चन देखना है और फिर बिना देखे लिखना है, क्वेश्चन पढ़ना है, करेक्ट करना है और फिर बिना देखे लिखना है। ठीक, अगले 20 दिनों में क्या करना है, अगले 20 दिनों में रैंडम क्वेश्चन उठाना है और बिना देखे लिखना है। ना पढ़ना है, पहले यूनिट पढ़ लो उसके बाद बिना देखे लिखो। फिर अगले 20 दिनों में आपको सेम करना है पूरे पेपर के साथ, आपको देख के लिखना है पूरा पेपर, और फिर अगले 20 दिनों में आपको पूरे पेपर्स को बिना देखे लिखना है। अब एक क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में @PSC प्रबल, आप @PSC प्रबल सर्च कर लीजिएगा, वहां मिल जाएंगे। और इनके जो आंसर है, आंसर @PSC प्रबल चैट में करके डालिएगा। जब हमको लगेगा कि आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो तब हम आपको रिप्लाई कर देंगे। इस तरीके से यदि आप सॉल्व करते हो, इस तरीके की अप्रोच रखते हो, और नोट्स भी यदि आप इस तरीके के बनाते हो जैसे मैंने बताया, तो यकीन मानिए आप सही दिशा में काम करोगे। नहीं तो क्या है, इतनी मोटी मोटी बुक्स आती हैं, बहुत मोटी मोटी बुक्स आती हैं। आपको सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ना है, आपको अल्टीमेटली ज्ञानी नहीं बनना है। आपको अल्टीमेटली क्या लेना है भैया, आपको अल्टीमेटली लेना है आपको सिलेक्शन। और सिलेक्शन कब होगा, जब आप एग्जाम के भरोसे पढ़ोगे। आप खुद सोचो, मैं मानता हूं आपने बहुत बड़ा बड़ा पढ़ा, जब आप 2 नंबर में 20 वर्ड्स नहीं लिख पा रहे, 2 मार्क क्वेश्चन में 50-60 वर्ड लिख रहे हो, तो भैया इनमें टाइम क्या बचेगा। 2 मार्क में 1 मिनट में खत्म करना है और उसमें आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। जब 2 से 3 मिनट लगेंगे तो क्या ही करोगे, फिर ये आपके 5 मार्कर 7 मार्कर कहाँ जाएंगे, आपका 10 मार्कर कहाँ जाएंगे, इनको भी तो लिखना है ना। इसलिए जितना वर्ड लिमिट है उसी वर्ड लिमिट में खेलो, वर्ड लिमिट से ज्यादा आप कदे नहीं लिख सकते। मैंने भी बहुत गलतियां करी और अभी भी करता हूं, और मुझे भी यही गलतियां सुधारनी है। जब मुझे पता चलता है ना कि ये मेरी गलतियां हैं और मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ कि देखो अभी तक मैंने ये गलतियां करी। अब मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है कि जिन्होंने अभी स्टार्टिंग नहीं करी है या फिर जो ये गलती कर रहे हैं वो इस गलती से सीख लेने। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग आंसर राइटिंग का मतलब समझते हैं कि बिना देखे लिख लें, सच बता रहा हूं। लेकिन आंसर राइटिंग ऐसे नहीं होती। सबसे पहले आंसर राइटिंग के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट जरूरी होता है। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको वर्ड लिमिट इंपॉर्टेंट होती है। यदि 60 वर्ड बोला है तो पीएससी 60 वर्ड से आप ज्यादा भी लिख दोगे, 100 वर्ड भी लिख दोगे ना, तो आपको नंबर उतने ही देने वाले जितना आपको मिलने चाहिए। उनको भी पता है कि आप ज्यादा बढ़ा बढ़ा के लिख रहे हो, है ना। उससे यदि आप 10 मार्कर में यदि आप कम लिख रहे हो तो नंबर कम मिलेंगे, और ज्यादा भी लिख दिए तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए जितना वर्ड लिमिट है वो पीएससी ने उनके हिसाब से सेट करी है। तो ज्यादा डीप में मत पढ़ो और ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो। क्या है, पीएससी एमबीपीएससी मेन से आप देखेंगे इतना डिटेल में पढ़ा दिया जाता है बच्चों को कि वो दिमाग में कैप्चर नहीं कर पाते। जितनी ज्यादा चीजें आप दिमाग में कैप्चर करेंगे, जितना ज्यादा आप 2 मार्कर 7 मार्कर और 10 मार्कर के हिसाब से आप बनाएंगे, उतना आपके लिए आसानी होगी। और जब आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जो तैयारी है, आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। और जब आप ऐसी प्रिपरेशन करेंगे तो आप खुद सोचिए आपका जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो कितनी ज्यादा हाई होगी। अब जैसे कि आप क्या करो, पता चले मैंने आपको सोशियोलॉजी का एक मैंने टॉपिक दे दिया, आप उसी को पढ़ते जा रहे हो, उसी को पढ़ते जाओ, जितने क्वेश्चन उतने लिखते जा रहे हो। बट एक्चुअली में कितना लिखना है, एक्चुअली आपको टॉपिक से 5 पॉइंट पढ़ना है, बस 5 पॉइंट पढ़ना है। और आपको आप कितना लिखते जा रहे हो, आप लिखते जा रहे हो अनगिनत पॉइंट। आप याद करो 15-20 पॉइंट, उतना नहीं पूछना, मात्र 5 पॉइंट याद कर लो। और 5 पॉइंट ऐसे याद कर लो, बस 5 पॉइंट्स के अंदर क्या डेटा है उनको याद कर लो। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप किसी का भी टेस्ट पेपर लगा के देख लो। और सबसे बड़ी गलती ये रिपीट मत करना कि बिना देखे बिना ये 100 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर जो हमने दिया है उनके अलावा वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि हम यहाँ वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ हमारे पीएससी से नहीं, क्योंकि आप देखना यदि आपने देखा होगा जो स्टेट पीएससी है, एमबीपीएससी है, वो अदर पीएससी से सीधे सीधे क्वेश्चन उठा लेता है। तो इसलिए हम लोग अदर स्टेट पीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो हमारे थ्रू लिंक है उनसे हम लोग क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं। और रात को 1 बजे हम लोग क्या करते हैं कि 8 बजे आप लोग हमारी मॉडल क्वेश्चन पेपर की जो आंसर कॉपी है आप हमें वहां ग्रुप में सेंड कर दोगे @PSC प्रबल चैट में। और @PSC प्रबल चैट में जब आप सबमिट कर दोगे ना, तो फिर रात को 9 बजे से हम लोग सेशन कंडक्ट करवाते हैं। इसमें जो कमियां हैं या जो सुधार है जो आप लोग कर सकते हैं वो हम आपको बताते रहते हैं। जब इतना करोगे ना तो ही आपकी भाई सफलता के चांस खुलेंगे। नहीं तो पंचवर्षीय योजना करना है तो करते रहो, क्योंकि ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई ये पंचवर्षीय योजना के बाद का है। लगभग मेरे को मतलब 2.5-3 साल तो हो गए पढ़ते पढ़ते। अब तो जब 25 वाला दूंगा तो उसमें 1 साल और हो जाएगा। सिलेक्शन लेते रहते पंचवर्षीय योजना मेरी भी कंप्लीट हो जानी है। तो पंचवर्षीय योजना तो मेरी भी कंप्लीट हो रही है। बस आप लोग ये ट्राई करो कि आप लोगों की पंचवर्षीय योजना ना हो। आप लोग जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में और मोस्टली थर्ड अटेम्प्ट में तो भाई निपटा ही दो यार।
हम लोगों का भी लगभग यही अटेम्प्ट रहेगा, मतलब सेकंड थर्ड, लेकिन पढ़ते पढ़ते लगभग पंचवर्षीय योजना कंप्लीट हो जाती है। और यदि आपने इससे नहीं पढ़ा ना, यदि आपने इस मेथड से पढ़ लिया तो पंचवर्षीय योजना तो कंप्लीट करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 6 महीने में आप इतने एलिजिबल हो जाओगे कि आपको 2 वर्ड्स में कैसे आंसर लिखना है वो समझ में आता रहेगा, आपको आर्टिकल में 7 मार्क के हिसाब से कितने पॉइंट निकालने हैं वो समझ में आने लगेगा, और 10 मार्क के हिसाब से क्या क्या फैक्चुअल डेटा इंपॉर्टेंट है ये निकालते आने लगेगा। बस इस जो मैंने स्ट्रेटजी बताई इस स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सब कुछ फ्री है। और हमारा जो प्रोजेक्ट स्वर्ग है एप्लीकेशन भी चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर मैं डेली मेंटरशिप बैच प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेली टारगेट्स दे रहा हूँ कि आज इतना टारगेट कंप्लीट कर लो और 90 दिनों में तो आपका मैं लगभग कंप्लीट भी करवा दूंगा सिलेबस और रिवाइज भी करवा दूंगा। ठीक है भाई, तो आज तब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।